तो जनता उनके कुशासन को याद कर रही है, उनके पिताजी के कुशासन को याद कर रही है जब मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे, और उसके बाद जब समाजवादी पार्टी की सरकार अखिलेश जी की थी तो उनका कुशासन, गायत्री प्रसाद प्रजापति याद आ रहे हैं लोगों को, आजम खां याद आ रहे हैं। और यहाँ पर पुरवा विधानसभा क्षेत्र उन्नाव जनपद में उस प्रकार के चेहरे याद आ रहे हैं कि जो सरकार के दम पर गरीब आदमी को, किसान को, नौजवान को, महिला को, डॉक्टर को, सबको परेशान करते थे। नमस्कार, मैं प्रशांत वाजपेयी लगातार जनता की बात जानने का प्रयास कर रहा हूं। चूँकि चुनावी माहौल चल रहा है उत्तर प्रदेश में और सभी पार्टियां अपने अपने दांव खेल रही हैं, चुनाव में पूरी ताकत से लगी हुई हैं कि अब उनकी सरकार आए। इसी कड़ी में आज हम उन्नाव के पूर्वा विधानसभा में हैं, जहां पे वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष रहे संजय शुक्ला जी से बात करेंगे कि जो चुनाव चल रहा है वो कैसा समीकरण है उन्नाव में, भगवंत नगर में, चूँकि वो प्रभारी भी रहे हैं पिछली बार, और इस बार क्या है, क्योंकि इस बार वो पार्टी के पदाधिकारी नहीं है पर वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। तो जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ का समीकरण क्या है और भाजपा के अंदर क्या चल रहा है। चैनल का सबसे पहले मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और स्वागत करता हूँ आपका कि आप मेरे इस विधानसभा क्षेत्र उन्नाव जनपद में जगह जगह जनता की आम राय लेते हुए और जनता की बात को ऊपर उठाते हुए कि इस समय क्या है चुनावी रणनीति, उस पर चर्चा कर रहे हैं, इसलिए अपने इस क्षेत्र में स्वागत करते हैं। पूर्वा विधानसभा क्षेत्र का जहाँ तक सवाल है, पूर्वा विधानसभा क्षेत्र में इस बार चुनाव एक तरफा दिखाई पड़ रहा है। पूर्वा विधानसभा क्षेत्र की जो आम जनता है वो माननीय नरेंद्र मोदी जी और योगी जी के कार्यों के दम पर एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी दिखाई पड़ रही है। यहाँ किसी प्रकार का चुनाव नहीं दिखाई पड़ रहा। पर जनता में कहना है कि मतलब यहाँ से कभी भाजपा जीती नहीं है। जनता नहीं कह रही, ये जो लोग समाजवादी पार्टी के लोग हैं, चूँकि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्येक दिशा में काम किया है, चाहे वो किसानों का सवाल हो, किसानों की जो किसान सम्मान निधि है, खाद है, तमाम और तरीके से किसानों को जो सुविधाएं मिलती हैं, किसानों की फसल जल जाती है, किसानों को बिजली ट्यूबवेल में मिलना और किसानों को बीज, किसानों को और जो उन्नतिकारी योजनाएं हैं उनमें सीधे भारतीय जनता पार्टी सरकार लाभ पहुंचा रही है। तो यहाँ का किसान, जो यहाँ की महिलाएं हैं, उनको रसोई गैस और जो यहाँ का और वातावरण है खास प्रकार का, वो एक भयमुक्त तरीके से हुआ है। क्योंकि समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर 20 साल तक शासन किया है, उस शासन के विरुद्ध पूरे क्षेत्र में एक वातावरण था कि नहीं, समाजवादी पार्टी को हराना है 2017 में। तो उसके परिणाम स्वरूप लंबे लीड से यहाँ पर सभी लोगों ने मिलकर विधायक चुना था। लेकिन इस बार एक खास प्रकार का वातावरण दिखाई पड़ रहा है। मोदी जी की सरकार की योजनाओं का लाभ, योगी जी की सरकार की योजनाओं का लाभ, और ख़ास प्रकार से पूर्वा तहसील में पूर्वा क्षेत्र के सभी ब्लॉक, पूर्वा क्षेत्र के सभी थाने, पूर्वा क्षेत्र के सभी सरकारी संस्थान ये बिल्कुल स्वतंत्र रूप से काम किए। यहाँ आम जनता जाती थी, अपने काम कराती थी, किसी से कहीं लेन देन नहीं होता था। कहीं पर कोई ये नहीं था कि नहीं हर 3 किलोमीटर पर जैसे सपा शासनकाल में ब्रेकर हुआ करते थे, किसी दलाल के पास जाना है तो ही काम होगा। यहाँ कालू खेड़ा है, पुरवा है, असोहा है, तमाम जगह पर लोग घुमा करते थे। लोग थाने जा रहे हैं अपनी समस्याएं लेकर तो उनको पकड़ लेते थे और उनको वहीं सतवाते थे, वहीं लुटवाते थे। तो एक खास प्रकार का वातावरण योगी जी की सरकार में, मोदी जी की सरकार में यहाँ पर बना है। और उस वातावरण के आधार पर पूर्वा विधानसभा क्षेत्र में लंबी लीड से भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही। पूरे उन्नाव जनपद में, हम तो ये कह रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में एक खास प्रकार का वातावरण बना हुआ है। समाजवादी पार्टी जिस प्रकार से ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है, माननीय उनके जो नेतागण हैं अखिलेश यादव जी, वो एक खास प्रकार का वातावरण बनाकर पूरे उत्तर प्रदेश में खराब कर रहे हैं। तो जनता उनके कुशासन को याद कर रही है, उनके पिताजी के कुशासन को याद कर रही है जब मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे, और उसके बाद जब समाजवादी पार्टी की सरकार अखिलेश जी की थी तो उनका कुशासन, गायत्री प्रसाद प्रजापति याद आ रहे हैं लोगों को, आजम खां याद आ रहे हैं। और यहाँ पर पूर्वा विधानसभा क्षेत्र उन्नाव जनपद में उस प्रकार के चेहरे याद आ रहे हैं कि जो सरकार के दम पर गरीब आदमी को, किसान को, नौजवान को, महिला को, डॉक्टर को, सबको परेशान करते थे, किसान तंग करते थे।
तो उनको उनका चेहरा याद करके लोग यहाँ भारतीय जनता पार्टी को जिताने जा रहे हैं। किसान की बात करें, योजनाओं, किसान योजनाओं की बात करें तो किसान का ये जो जानवर समस्या है और जानवर समस्या बहुत है गौशाला बनाने का, वो योजना क्या धरातल पे उतर नहीं पाई है 5 साल में, जो ये समस्या इतनी ज्यादा। चूंकि पहले समाजवादी पार्टी के शासनकाल में यहाँ पर प्रधानगण चुने गए थे, तो मेरा यह साफ तौर पर कहना है कि जो उस समाजवादी पार्टी की नीति थी कि माननीय मोदी जी की सरकार, योगी जी की सरकार विफल हो, तो उनके लोगों ने जो सरकार की योजनाएं थी उनको ठीक प्रकार से लागू न करने का मन बनाते हुए कि ये योजनाएं फलीभूत ना हो, जनता को इनका लाभ न मिले, जनता चिल्लाए। पहले 18 में, फिर 19 में जब वो चुनाव आया था, 18-19 में जो पार्लियामेंट का चुनाव आया था, उसके पहले इन लोगों ने मन बनाया था कि ऐसा वातावरण कर दिया जाए तो भाजपा की सरकार ना होए। लेकिन आम जनता ने इससे कोई लेना देना नहीं रखा, वो तो मोदी जी को, योगी जी को और उनकी उपलब्धियों को याद करके वोट डाली। और इस बार भी यही होने वाला है। लोगों के मन में कोई ऐसा मन नहीं है कि नहीं ये जानवर, ये कोई समस्या नहीं है। जानवर हैं हमारे आपके, और इनको प्रयास किया जा रहा है। सरकार ने तमाम प्रकार के उपाय किए, लेकिन धरातल पर कुछ लोगों ने गड़बड़ियाँ की हैं। तो जैसे प्रधानों ने गड़बड़ियां की, तो क्या इसमें विधायक जी भी फेल माने जाए कि वो? नहीं, विधायक और प्रधान अलग अलग है। विधायक अलग संस्था है, प्रधान अलग है। प्रधान माने हम गांव के लोग मिलकर प्रधान से बात करके, दबाव बना के हम लोग बात करते कि नहीं। जैसे हमारे इलाके में, हमारे गांव में भी गौशाला बनी हुई, उसमें जानवर हैं। तमाम जगह इस प्रकार की गौशालाएं बनी हुई हैं, और सरकार ये प्रयास कर रही है कि बड़े लेवल पर भी एक गौशाला बनाने का काम कर रही है हर तहसील में, तो उसमें भी काम आगे चल रहा। और जानवर कोई बड़ी समस्या नहीं है, जानवर हमारे आपके हैं, और इनको बांधने का, इनको प्रयास किया जा रहा है तमाम प्रकार से। विपक्ष का एक मुद्दा ये भी रहा है कि ब्राह्मण विरोधी भाजपा को बताया जा रहा है। ऐसे में विधानसभा अध्यक्ष जी का टिकट कटना, और उसमें से और जो उनके वो अपने मतलब खबरों में है कि वो अपने पुत्र के लिए टिकट मांग रहे थे, या संगठन के लोगों को मिलना चाहिए, ऐसे में किसी को ना मिलके अन्य व्यक्ति को देना। भारतीय जनता पार्टी एक वैचारिक संगठन है, और संगठन विचार आधारित संगठन है, और इसमें सब कार्यकर्ता हैं, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी हों, चाहे माननीय प्रधानमंत्री जी हों, चाहे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, गृह मंत्री हों, रक्षा मंत्री हों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हों, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हों, ये सब कार्यकर्ता हैं। तो उसमें विधानसभा अध्यक्ष जी भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में हैं। तो पार्टी जैसा जिसको निर्देश करती है, हमारे यहाँ अमरपाल मौर्य जी प्रदेश के महामंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के, और अवध क्षेत्र के प्रभारी हैं, और वो उन्नाव में 3 दिन पहले थे, और उसके दूसरे दिन उनको घोषणा हो गई कि उनको ऊंचाहार से चुनाव लड़ना है। ऊंचाहार चुनाव लड़ने के लिए पहुंच गए। तो ये भाजपा एक वैचारिक पार्टी है, कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, तो इसमें कब किसको कहाँ क्या कह दिया जाए, और ये किसी प्रकार का इसमें द्वंद्व नहीं है कि नहीं कौन कहाँ टिकट मांग रहा था। टिकट मांगने का ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है, इसमें बूथ का कार्यकर्ता भी मांग सकता टिकट, राष्ट्रीय स्तर का भी मांग सकता। अब पार्टी है, बड़ी पार्टी है। बात ब्राह्मणों की है, तो ऐसे में जो पूर्वा विधानसभा के समीकरण है, इसमें बसपा की तरफ से जो टिकट मिला है वो ब्राह्मण को मिला है, तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा? इसके पहले भी बहुजन समाज पार्टी ने पूर्वा में ये कार्ड खेलने का काम किया है, ब्राह्मण को लड़ाने का। और बहुत पहले यहाँ से एक के.डी. शुक्ला जी, स्वर्गीय के.डी. शुक्ला जी लड़े थे, उनको भी लड़ा के बहुजन समाज पार्टी देख चुकी है। और कई प्रकार के उपक्रम यहाँ किए गए हैं। पूर्वा विधानसभा क्षेत्र का ब्राह्मण की जहाँ तक बात होती है, तो मैं ब्राह्मण के आधार पर ये कह सकता हूँ कि ब्राह्मण 70% से 80% तक भारतीय जनता पार्टी को वोट देने जा रहा है इस विधानसभा क्षेत्र में, और उससे भी ज़्यादा देने जा रहा है। ये कहीं ब्राह्मण के मन में ये नहीं है, और बिरादरियाँ भी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को यहाँ और पूरे उन्नाव जनपद में वोट देने जा रही हैं। चाहे लोधी हो, जाति के आधार पर हम लोग कभी नहीं सोचते, क्योंकि भाजपा जाति की आधारित पार्टी नहीं है। और अगर हम लोग जाति के आधार पर सोचते तो इतना बड़ा दल न होता, इतनी बड़ी सरकार प्रदेश में और देश में न होती। क्योंकि भाजपा में जाति नहीं चलती, जाति केवल समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी में चलती है। तो उनका हस्र देख रहे हैं आप लोग। समाजवादी का जिक्र किया, तो समाजवादी ने अपने जो उसमें घोषणा पत्र में कहा कि उनकी सरकार यदि आती है तो 300 यूनिट बिजली फ्री। अरे वो समाजवादी पार्टी के मुखिया और उनके लोग झूठ बोलने का काम करते हैं। उनके पास कोई मुद्दा नहीं इस समय। भाजपा ने इतना काम कर दिया है। भाजपा बिजली दे रही है, भाजपा किसान सम्मान निधि दे रही है, भाजपा गरीब महिलाओं को तमाम प्रकार से उन्नत कर रही है, भाजपा किसानों के लिए, नौजवानों के लिए तमाम काम कर रही है, आगे और भी करने जा रही। तो उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, तो वो अपना यही प्रकार की बातें कर रहे हैं।
ये कहीं यहाँ दोहराया रोजगार के विषय को भी वो एक बड़ा मुद्दा बना रहे हैं। उनका कहना है कि हमारी सरकार आई तो हम पहली बार में 22 लाख वो कितना काम किए हैं उत्तर प्रदेश की माननीय आदरणीय जनता जानती है। आदरणीय जनता उनके कालखंड को देख चुकी है, उनके कुशासन को देख चुकी है, उनके गुंडा राज को देख चुकी है, उनके जंगल राज को देख चुकी, और इस सबसे ऊपर ही भारतीय जनता पार्टी को चुना था। पुनः उत्तर प्रदेश में भारी बहुमत के साथ 300 के पार भाजपा की सरकार बनने जा रही, और 9 जनपद में भारतीय जनता पार्टी लंबे अंतराल से सभी सीटें जीतने जा रही। तो यहाँ पर जो विपक्ष में है, जो पिछले 4 बार से मतलब जीते हैं, उदयराज जी, तो उनका भी अपना दावा है कि वो इस बार जनता जो है उनके साथ रहेगी, क्योंकि बसपा से जीते थे अनिल सिंह और वो भाजपा में जाके अटैच हो गए। माननीय उदयराज जी यहाँ से 4 बार, जनता ठगी महसूस कर रही है। माननीय उदयराज जी यहाँ से 4 बार विधायक रहे। स्वाभाविक रूप से जो आदमी 4 बार विधायक रहे तो उसका ये कहने का अधिकार है कि हमने काम किया, और तरह तरीके की बातें कहने का उनका अधिकार है। लोकतंत्र है, सबको अपनी अपनी बात कहने का अधिकार है। लेकिन ये 10 मार्च को तय होगा कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ लंबे अंतराल से जीती तो किसकी बातें सही हैं। एक ये जो फ्री का कॉन्सेप्ट चल रहा है, दिल्ली से चला और लगातार इसका विस्तार हो रहा है, चाहे वो पंजाब हो या उत्तर प्रदेश हो, कि फ्री में बिजली देंगे, कोई कहता है फ्री में यात्राएं कराएंगे, कहते हैं फ्री में टैबलेट बांटे जाते हैं। तो ये क्या मतलब लोकतंत्र के लिए या राष्ट्र के लिए या प्रदेश के लिए स्वस्थ माना जाए इसको? ये जो फ्री की बात की जा रही है, ये समाजवादी पार्टी और जो लोग सत्ता में आने के लिए आतुर हैं, जिनकी कुर्सी नहीं है और वो चाहते किसी प्रकार एन केन प्रकार जनता को गुमराह करके कुर्सी ले लिया जाए, तो हमको लगता है ये उसी का हिस्सा है। वो चिल्ला रहे हैं कि बिजली फ्री कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो इससे तो आम जनता का, समाज का और देश का, राष्ट्र का भला नहीं होने वाला है। और भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार के तमाम उपाय कर रही जो जनता के लिए, जो यहाँ के नागरिकों के लिए फलीभूत हों, जिनसे जनता प्रसन्न रहे और एक समृद्धशाली क्षेत्र बने, खुशहाल प्रदेश बने, समृद्धशाली शक्तिशाली देश बने, उस दिशा में तमाम प्रकार के काम कर रही भारतीय जनता पार्टी ने कार्यों का और उपलब्धियों का कीर्तिमान हासिल किया है। महंगाई का जो मुद्दा है उसको आप कहाँ देखते हैं इस प्रदेश में? क्या स्थान है उसका इसमें चुनाव में? अब चुनाव में महंगाई कोई मुद्दा नहीं है, चूँकि महंगाई समाज में, अब जैसे एक तरीके से हर तरीके की बात की जाए इस जगह, मैं तो एक कार्यकर्ता के नाते और एक आम आदमी, जागरूक नागरिक के नाते कह सकता हूँ कि पहले जिस प्रकार का हम लोग जीवन यापन करते थे, पहले गांव का नौजवान निकलता था, उसके जेब में 100 रुपया नहीं होता था, 50 रुपया नहीं होता था, और आज गांव के जो बहुत गरीब तबके के लोग हैं उनके घर भी 2-2, 3-3 मोबाइल हैं। तो मोबाइल से रोजगार का मतलब नहीं, रोजगार नहीं, महंगाई की आपने बात किया ना। अगर हम लोग कमज़ोर होते, भारत कमज़ोर होता, उत्तर प्रदेश कमज़ोर होता, क्षेत्र कमज़ोर होता, गांव कमज़ोर होता, तो मोबाइल नहीं। आज की तारीख में सब लोग स्वतः जगह जगह छोटे छोटे कारखाने खुले हुए हैं, तमाम प्रकार के और व्यवस्थाएं हैं जिनसे जुड़कर लोग अपना धंधा रोजगार चला रहे हैं। हमारी सरकार ने तो खोंचा वालों को, ठेलिया वालों को, तमाम प्रकार के लोगों को लोन देने का काम किया, आगे भी नौजवानों को लोन देने का काम कि वो अपने उससे समृद्धशाली हों, तमाम प्रकार की और नौकरियां निकाली। जहां तक नौकरियों की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी के शासनकाल में इटावा, मैनपुरी, उधर के लोगों को नौकरियां मिलती थी। हमारी सरकार ने सबको नौकरियां देने का काम किया, और नौकरी इस प्रकार की जिसमें कहीं पर कोई घपलेबाजी, घूसखोरी, बेईमानी नहीं हुई। इन लोगों ने 2 प्रकार की बेईमानी की, अपने लोगों को भरने का काम किया और पैसा लेने का काम किया। लेकिन बाबा की सरकार में, मोदी की सरकार में कहीं पर इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं रही, न दिखाई पड़ रहा है। और आगे 17 में ये सब दिखाई पड़ा, और इस 22 में भी ये सब दिखाई पड़ने वाला है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनने जा रही। पुनः शानदार तरीके से योगी जी 10 मार्च को आने वाले हैं।